जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा समाज में शांति कैसे आवे और उचित कार्य लोग कैसे करें। इसके विषय में शांति के लिए और उचित कार्य के लिए, नैतिकता के लिए हम कई लोगों का विचार सुने, जिसमें कि अश्वनी उपाध्याय हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। उनका कई वीडियो हमने देखा, कई बार उन्होंने बताया कि हमारे देश में कड़ा कानून नहीं है। देखो, कड़ा कानून कितना भी बना लो, उससे समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकता। बिल्कुल निश्चित लिख लो, हम बात जो कह रहे हैं मेरे दिमाग में लिख लो या किसी कागज़ में लिख लो। शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज़रूरी है हम सबके नियत, जिसको नैतिकता कहते हैं। जब तक हम सबका नियत ठीक नहीं रहेगा, तब तक कितना भी कड़क कानून हो जाए, कड़क कानून से कुछ नहीं होने वाला है। कड़ा कानून बना लो और चाहो कि सबको हम उचित रास्ते पर, न्याय पर चलाएं, नहीं चल सकता। सब लोगों को जरूरी है क्या? नियत सही होना। उसका कोई बात नहीं करता। कड़ा कानून होना चाहिए, शासन ऐसा होना चाहिए, शासन वैसा होना चाहिए। अरे भाई, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। शासन प्रशासन का क्या जरूर, सबका नियत सही हो, अपने अपने विचारों से सही रास्ते पर चलते रहे तो शासन प्रशासन माने कुछ नहीं। सब शासन प्रशासन अपना अपना बैठे रहो, कोई नाजायज गलत होगा ही नहीं। इसके बारे में लोग नहीं सोचते, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। देखो, इसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों का मत है और हमारा स्वयं का अनुभव है। अपना अनुभव का बात बता रहा हूँ। देखो, जरूरी है समाज में नैतिकता। अनैतिकता नैतिकता करने से कुछ नहीं होगा। केवल कहो कि सच्चाई ईमानदारी पर चलो, सच्चाई ईमानदारी पर चलो। सच्चाई ईमानदारी पर वो व्यक्ति चले कैसे, उसके अंदर क्या है कि जो सच्चाई ईमानदारी से चले, इसके बारे में तो जानना चाहिए। केवल सच्चाई ईमानदारी पर चलते रहो। जैसे उदाहरण में कोई कहे कि भाई, अरे कहो बीमारी भाग जाए, बीमारी भाग जाए। बीमारी नहीं भागेगी। बीमारी भगाने के लिए दवा खाना पड़ेगा। दवा खाओ, अपने आप बीमारी भाग जाएगी। तो वो दवा क्या है? आपके सच्चाई ईमानदारी पर चलने वाला, उचित न्याय पर चलने वाला, वह उसका नाम है अध्यात्म विद्या। जब तक लोगों के अंदर अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक कभी भी लोग उचित रास्ते पर नहीं चल सकते। चाहे कोट यत्न कर लो, बहुत उपाय कर लो, कितना भी उपाय कर लो, करोड़ों अरबों उपाय कर लो, कुछ किसी भी तरह का कानून बना लो, कुछ भी व्यवस्था बना लो, सही रास्ते पर लोग नहीं चलेंगे। देखो, अध्यात्म क्या करता है कि सब में अपने आप को दिखाता है कि जो मुझ में है, जो मैं हूँ, वही सब हैं। तो कोई अपने आप से गलत करेगा क्या? वो ईश्वर को अपने में देखता है और ईश्वर को सब में देखता है। ईश्वर में जीव में कोई अंतर नहीं है, तो देखता है कि मैं ही सब में हूँ और सब मेरे में है, तो किसके साथ वो गलत करेगा? ये बात बहुत बहुत गहरी है। सबको साधारण में समझ में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये तब समझ में आएगा जब आध्यात्म विद्या प्राप्त करोगे, तब ये समझ में आएगा। देखो, गुरुकुल जो होता था, गुरुकुल को अंग्रेज़ों ने नष्ट इसीलिए किया कि ताकि अपने ये वास्तविकता से हट जाएंगे, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, ज्ञान नहीं रहेगा, आपस में लोग लड़ेंगे, मरेंगे, चोरी, बेईमानी, शैतानी, घुसखोरी, लूटपाट करेंगे, बर्बाद रहेंगे, कभी आबाद नहीं हो सकते। ये अंग्रेज का चाल था, लॉर्ड मैकाले का। देखो, इसीलिए गुरुकुल का नष्ट किया। गुरुकुल में यही होता था, शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण और साथ ही अध्यात्म विद्या। गुरुकुल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था बच्चों को, जब तक उनकी विद्या पूरी न हो जाए। आप लोग रामायण के कहानी से, भगवान श्री कृष्ण के भागवत की कहानी से आप लोगों ने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु आश्रम में गए थे और जाकर के उन्होंने वह विद्या प्राप्त किया था, वहीं रहते थे।
कहीं आना जाना नहीं था। जब तक विद्या पूरी न हो जाए तब तक बच्चे गुरुकुल से बाहर नहीं जाते थे। कारण क्या है? देखो, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को ठीक करना होता है तो क्या कहता है कि भाई आपको इतना दिनों तक के लिए हमारे अस्पताल में और औषधालय में भर्ती रहना पड़ेगा। क्यों भर्ती? इसलिए करता है कि आप अपने मनमानी भोजन नहीं कर सकते हो, मनमानी तरीक़ा से दवा का उपयोग नहीं कर सकते हो। समय से दवा आपको खाना है, समय से भोजन करना है, तेल मसाला का उपयोग नहीं करना है, चटपटा नहीं खाना है, अपने हिसाब से आपको खाने नहीं देगा। डॉक्टर अपने हिसाब से खाना खिलाएगा, अपने हिसाब से आपको दवा देगा ताकि आप स्वस्थ हो जाओ। आपको पूरा स्वस्थ करना होता है तो वो डॉक्टर अपने यहाँ भर्ती करके दवा देते हैं, भोजन देते हैं तो लोग स्वस्थ होते हैं। ठीक इसी तरह से गुरुकुल का नियम था कि बच्चा बाहर न जाए ताकि बाहर के वातावरण में न पड़े, लोगों का बाहर का व्यवहार न उसके ऊपर कोई छाप पड़े। इसलिए गुरुकुल में रहने का विधान था कि बच्चा गुरुकुल में रहे, सुबह उठ कर के समय से अपना शौच जाए, उसके बाद स्नान करे, उसके बाद भगवान का आरती पूजन हो, आरती पूजन के बाद बच्चे ध्यान और सिमरण करते थे, आसन प्राणायाम करते थे। तो देखो ये सारा व्यवस्था गुरुकुल में था जो कि आज विद्यालयों में नहीं है। विद्यालयों में ही ये व्यवस्था न होने के कारण हमारे बच्चे भ्रष्ट हो गए। अब व्यवस्था क्या है अंग्रेजों का कि स्कूल में आओ, विद्यालय में आओ, पढ़ो और अपने घर जाओ और वहाँ से जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। तुम जाओ सिनेमा हॉल में जाओ, थिएटर में जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, जो मर्जी हो देखो, जो मर्जी हो खाओ पियो। तो बाहर का वातावरण इतना तो आज आप लोग देख रहे हो कभी भी था कि शुद्ध नहीं होता है। लोगों का चाल चलन व्यवहार, चोरी छल कपट प्रपंच, सब तरह की बातें बच्चे सुनते रहते हैं, वो दिमाग में आ जाता है। तो बच्चों के अंदर नैतिकता स्थापित इसीलिए नहीं हो पा रहा है। कारण कि आजकल ज़्यादातर जो मोबाइल आया, मोबाइल से बच्चे छल कपट प्रपंच धूर्तबाजी चालसाजी सब देखते रहते हैं। इसी तरह के ज़्यादातर ये सीरियल आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं और टीवी पर यही आ रहा है। तो बच्चों में आजकल नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों में हम देख रहे हैं कि झूठ बोलना 420 धूर्तबाजी है। ये मोबाइल के चलते हुआ है और मोबाइल पर इसी तरह का डाला जा रहा है, दिखाया जा रहा है बच्चों को, ताकि बच्चों को भ्रष्ट करना है। सरकार और समाज रोक नहीं लगाता, समाज सरकार को पसंद है, समाज सरकार कौन यानी समाज, और समाज को पसंद है। आज देखो अब हम घरों में जाते हैं तो टीवी पर क्या चलता है, दंगल चैनल चल रहा है। और दंगल पर क्या, दंगल ही आ रहा है, पारिवारिक सामाजिक ये लड़ाइयाँ उस पर चलती रहती है। हमारे माता बहनें देख देख करके बिगड़ गई और बिगड़ती जा रहे हैं। हमारे पुरुष वर्ग भी उसी को, पुरुष भी हमारे देखते, साधु संतों को भी देखा हूँ, फकड़ साधुओं को देखा हूँ, वो देखते हुए और क्या कहें। तो देखो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तब ये जो है हम यही कहेंगे, जो कानून की बात है, कानून केवल आपके कानून के पुस्तकों में पड़ा रहेगा। न्याय देने वाला का ही नियत ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं कि घूस लेकर के जज लोग जिधर से घूस मिला उधर में फैसला दे देते। क्या करेगा कानून? कानून अपने पड़ा रहेगा। गवाही दिया सही, लेकिन गवाही को कैंसिल कर दिया कि गवाही उसके मर्जी में आके लिख दिया कि नहीं हमने गवाही में पाया ही नहीं, ये बरी कर दिया ये अन्याय करने वाले को। तो देखो कानून से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो ये सब की नियत ठीक करने की आवश्यकता है। अब ज़रूरी है सभी गांवों में गुरुकुल होना चाहिए। जैसे आज विद्यालय का आप लोग मांग करते हो, इसी विद्यालय को गुरुकुल में परिवर्तन कर दो। गुरुकुल व्यवस्था हो, वहाँ वैसे गुरु भी हो। आजकल गुरु के आचरण को भी सही करना है, वैसे गुरु भी नहीं रह गए। गुरु वैसे होना चाहिए ताकि अध्यात्म विद्या का शिक्षा दे, और गुरु का कमी नहीं होने देंगे हम। अगर जिसको ज़रूरत हो चाहे तो मेरा नंबर से आप लोगों को संपर्क हो जाएगा, मेरे नंबर संपर्क करो, हम आपको ऐसा गुरु बना करके देंगे। गुरु की कमी नहीं होगी, लेकिन हमारा समाज उस तरह का शिक्षा लेना चाहे तब तो। गुरुकुल को लोग पिछड़ा दृष्टि से देखते, लेकिन पिछड़ा दृष्टि से मत देखो। 420 धूर्तबाजी करना है, छल कपट करना है तो हमारे जो बातों को और प्राचीन ऋषि महर्षियों के सिद्धांत को तो गलत कहोगे ही।
कारण कि उसमें 420 धूर्तबाजी, छल कपट, प्रपंच करने को नहीं मिलेगा। अध्यात्म विद्या ये सिखाता है, इसलिए गुरुकुल को लोग पसंद नहीं करते हैं, कारण कि इसमें मज़ा है और उसमें मज़ा नहीं, आनंद नहीं है। तो देखो, अगर आप लोग अपना सुरक्षा चाहते हो तो हर गांव-गांव में गुरुकुल स्थापित करवाओ और करो, उसके हिसाब से शिक्षा दो, तभी आप लोगों को सुख और शांति मिल सकता है, आप सबका कल्याण हो सकता है। इन्हीं वाणी के साथ विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।